बेकाबू बेस्ट बस की कई गाड़ियों को उन्होंने टक्कर मारी। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। कुर्ला बस हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। लोगों को रौंदते हुए गुजरी बस, ड्राइवर ने हाईवे की जगह बस को गली में मोड़ा। दिल्ली के वसंत कुंज में भीषण सड़क हादसा। बस की डिग्गी से सामान निकाल रहे लोगों को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 1 घायल। उधर हरियाणा के रेवाड़ी में पेंट के गोदाम में लगी भीषण आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। लोगों ने भागकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। जौनपुर में शरारती तत्वों ने गौशाला में रखे पशुओं के चारे को जलाया। गौशाला में करीब 160 पशुओं के लिए रखा गया था चारा। लाखों रुपए का चारा जलकर खाक हुआ। मध्य प्रदेश के दमोह में तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में स्कूल जा रखे छात्र जख्मी हुए। ऑटो रिक्शा के पलटने का वीडियो सामने आया। राजधानी दिल्ली में गैंग वॉर की साजिश नाकाम। गैंगस्टर काला जठेड़ी और मोंटी मान गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार। नीरज बवाना और नवीन बाली गैंग के भी 2 वांटेड दबोचे गए। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 5 शूटरों को गिरफ्तार किया। शूटरों से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। 14 पिस्टल, 15 कारतूस और 2 गाड़ियां भी बरामद की गई। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी। कांग्रेस, टीएमसी और सपा के 70 सांसदों ने प्रस्ताव पर दस्तखत किए। राज्यसभा में पक्षपात के लगाए गए हैं आरोप। वहीं राज्यसभा में जारी हंगामे को लेकर राज्यसभापति जगदीप धनखड़ ने जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे से मीटिंग की है। सदन को ठीक ढंग से चलने को लेकर चर्चा की गई है। देश विरोधी ताकतों के खिलाफ एकजुटता पर बल दिया। बैठक के बाद बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, देश की अखंडता और संप्रभुता हमारे लिए पवित्र है। देश की एकता को नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं बाहरी ताकतें। एक देश एक चुनाव को लेकर इसी सत्र में बिल ला सकती है मोदी सरकार। चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजा जाएगा बिल। रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुशील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में रूस ने भारत को किया हैंडओवर। ब्रह्मोस समेत कई खतरनाक हथियारों से लैस है वॉरशिप। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे को बताया मानवीय संकट। बोले भूख और ठंड से मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। रोहिंग्याओं के समर्थन में आए उमर अब्दुल्ला। रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा मानवीय है बताया। फाका उनको यहाँ मार तो नहीं सकते हो ना, या ठंड से उनको मार नहीं सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बताए कि इनके साथ करना क्या है। जब तक वो यहाँ पे हैं तब तक तो उनका थोड़ा बहुत तो देखभाल आपको करना होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। सिसोदिया ने छोड़ा पड़पड़गंज। अवध ओझा लड़ेंगे पटपड़गंज से चुनाव। 13 विधायकों के कटे टिकट। मनीष सिसोदिया की चुनावी सीट बदलने पर बीजेपी नेता अजय आलोक ने कसा तंज। बोले जंग की घोषणा भी नहीं हुई, ये लोग मैदान छोड़कर भागना शुरू कर दिए। योद्धा भागने लगे ना तो समझ जाइए कि जंग आधी आप जीत गए। जो भागता है इसका मतलब कि उसका मनोबल हिल चुका है, वो जंग हार चुका है। यहाँ तो जंग तो घोषणा नहीं हुई, लोग मैदान छोड़ के भागना शुरू कर दिए। 13 दिसंबर को प्रयागराज जाएंगे पीएम मोदी। संतों से करेंगे मुलाकात। महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए करोड़ों के प्रोजेक्ट की सौगात भी देंगे। आरबीआई को मिला नया गवर्नर। 11 दिसंबर को संजय मल्होत्रा संभालेंगे कमान। 3 साल के लिए होगी तैनाती। अभी राजस्व सचिव के पद पर हैं तैनात। ठाणे में बीजेपी महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन। लाडली बहन योजना पर संजय राउत के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा आने वाले चुनाव में महिला शक्ति उनकी पार्टी को अपनी ताकत दिखा देगी। हरियाणा के पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलआईसी की बीमा सखी योजना का किया शुभारंभ। कहा इंश्योरेंस फॉर ऑल हमारा मकसद। हरियाणा ने देश के सामने पेश किया एक है तो सेफ है का उदाहरण। अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला। लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है कांग्रेस। जॉर्ज सोरोस से कनेक्शन पर राहुल चुप क्यों है? ये अंकल सोरोस के साथ क्या रिश्ता है भाई? राहुल जी बताइए देश को, सोनिया जी बताइए देश को, ये रिश्ता क्या कहलाता है? और पूरी दुनिया भर में लोकतंत्र को कमजोर करने की जो कोशिश करता है उसके साथ कांग्रेस का हाथ क्यों है?
आरजेडी नेता तेज प्रताप ने महुआ सीट से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। फूट फूट कर रोने लगे मौजूदा आरजेडी विधायक मुकेश रोशन। वीडियो आया सामने। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर प्रवीण तोगड़िया का बयान। बोले, भारत को भी इजराइल की तरह सेना बनानी होगी। हनुमान चालीसा पाठ से हिंदुओं को जोड़ने का करेंगे काम। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण को मिली जान से मारने की धमकी। अज्ञात शख्स ने पवन के ऑफिस में फोन कर दी धमकी। मामले की जांच शुरू। संभल में पुलिस के तलाशी के दौरान बरामद हुए 2 तमंचे। हिंसा में शामिल संदिग्धों के घरों पर पुलिस ने दबिश दी। एसपी, एएसपी और सीओ की अगुवाई में अभियान चला। संभल में हथियार और नशीले पदार्थ मिलने पर बोले एसपी कृष्ण बिश्नोई, इस तरह के तलाशी अभियान आगे भी चलाए जाएंगे। उपद्रवियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक के कलबुर्गी में 11 साल के नाबालिग से रेप का मामला। लोगों ने प्रदर्शन कर आरोपी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग। केरल के एर्नाकुलम में 404 एकड़ जमीन पर वक्फ के दावे पर बड़ा विवाद। सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं 610 परिवार, 510 ईसाई और 100 हिंदू परिवार प्रभावित। बाबा सिद्ध के हत्याकांड के आरोपियों की रिमांड बढ़ी। 13 आरोपियों की 16 दिसंबर तक पुलिस रिमांड बढ़ी है। मुंबई स्पेशल कोर्ट ने सभी को पुलिस रिमांड पर भेजा। डिजिटल अरेस्ट मामले में मदरसा कनेक्शन सामने आया। मदरसा संचालक और उसके बेटे से पूछताछ। अली अहमद खान और असद अहमद से पूछताछ जारी। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 42 बैंक अकाउंट फ्रीज किए। बदायूं में जामा मस्जिद या फिर नीलकंठ महादेव मंदिर, आज होगा फैसला। 2022 में भारतीय हिंदू महासभा ने जामा मस्जिद की जगह नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया था। दिनेश शर्मा का बंगाल सरकार पर निशाना। बोले, ये बंगाल में बावरी सोच को फिर से स्थापित करना चाहते हैं। बाबर की जो मानसिकता है वो कौन सी है? वो है लूटने की, महिलाओं के पर अत्याचार करने की, सनातन को समाप्त करने की, धर्मशास्त्रों को जलाने की, विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में आग लगाने की, भारत को समाप्त करने की। तो ये सारी मानसिकता तो पहले से बंगाल में व्याप्त है। मध्य प्रदेश में लाइसेंसी हथियारों का प्रदर्शन करना पड़ेगा महंगा। लाइसेंसी हथियारों से फायरिंग करने वालों के होंगे अब लाइसेंस निरस्त। प्रिंसिपल की छात्र द्वारा हत्या के बाद अवैध हथियारों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान। उधर सहारनपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार सवार ने ट्रैक्टर ट्रॉली में मारी टक्कर। हादसे में 2 की मौत, 5 जख्मी। रायबरेली में 2 बाइक की आपस में टक्कर। हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत, 3 लोगों की हालत गंभीर। राजस्थान के दौसा में बोरवेल में गिरा 5 साल का मासूम। 150 फीट नीचे फंसा मासूम आर्यन। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल समेत कई पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। उत्तराखंड के यमुनोत्री गंगोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी। ठंड में हुआ इजाफा। शीतलहर की चपेट में आया हिमाचल। ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी। शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी देखी गई। नेपाल के कन्याकुमारी के साथ अयोध्या पहुंची एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे। सरयू आरती में हुई शामिल। हनुमानगढ़ी और कनक भवन में किया दर्शन। बोले, सरयू आरती में मैं शामिल हुई। पोर्नोग्राफी केस से जुड़े एक्ट्रेस गैना विशिष्ट की बड़ी मुश्किलें। ईडी ने 7 घंटे तक की पूछताछ। पिछले हफ्ते छापेमारी के बाद गैना के 7 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए थे। बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मिले विदेश सचिव विक्रम मिस्री। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले के मुद्दे को उठाया। कई और अहम मामलों पर बातचीत की। विदेश के सचिव के बांग्लादेश दौरे पर स्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधारमण दास का बयान आया सामने। आशा है बांग्लादेश में स्थिति जल्द सुधरेगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर सीएम हेमंता बोले, हिंदुओं पर हमला चिंता का विषय। हिंदू की सुरक्षा को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। बांग्लादेश के मुद्दे पर बोली ममता बनर्जी, आप कब्जा करेंगे और हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे। मॉस्को में सीरियाई दूतावास के बाहर मनाया जश्न। सीरिया के सैकड़ों लोगों ने मनाया जश्न। दूतावास में लगाया विद्रोहियों का झंडा। उधर सीरिया में हाफिज अल असद की सबसे बड़ी मूर्ति को विद्रोहियों ने गिराया। मूर्तियां तोड़ विद्रोहियों ने फायरिंग कर जश्न मनाया। सीरिया के लताकिया में मूर्ति गिराई गई।
तुर्की के राष्ट्रपति ने असद सरकार के पतन का स्वागत किया। तुर्की की प्रॉक्सी फोर्स ने मनबिज शहर पर कब्जा किया। सीरियाई लोगों के साथ खड़े होने की कसम भी खाई। सीरियाई आतंकवादी समूह एचटीएस को आतंकी सूची से हटा सकता है ब्रिटेन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बोले एचटीएस पर प्रतिबंध हटाने पर विचार करेंगे। सीरिया के विपक्षी नेताओं ने सीरियाई प्रधानमंत्री जलाली से की मुलाकात। सीरिया के राजनीतिक परिवर्तन पर चर्चा करने के लिए पहली बार मुलाकात हुई। सीरिया में तख्तापलट के एक दिन बाद दमिश्क पर हमले का मामला सामने आ गया। जेट विमानों की आवाज के बाद दमिश्क में धुआं उठता हुआ देखा गया। सीरिया के डेयर एज जोर में लोगों ने आतंकवादियों के वाहनों पर पथराव किया। पीकेके वाईपीजी के आतंकियों पर पथराव कर भगाया उन्हें। वीडियो भी सामने आया है। इजरायली वायुसेना ने वेस्ट बैंक में आतंकवादियों पर किया हमला। बेका और दुबास में कई हथियारबंद लोगों की पहचान कर हमला किया गया। इजरायली सेना ने सीरिया के लताकिया बंदरगाह पर हमला किया। नौसेना की संपत्तियों को निशाना बनाया। सीरिया के कई सैन्य ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। उधर सीरिया में तख्तापलट के बाद इजरायल ने दमिश्क पर हमला बोल दिया है। दमिश्क में एक हथियार डिपो को हवाई हमले में नष्ट किया गया। तुर्की में सेना के 2 हेलीकॉप्टरों के आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें तुर्की सेना के 5 जवानों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इटली के फ्लोरेंस शहर में तेल डिपो में भीषण आग लग गई। इस आगजनी में 2 लोगों की मौत होना बताया जा रहा है, जबकि कई लोग झुलस गए। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नागरिकता कानून में बदलाव का ऐलान किया। जन्म से मिलने वाली नागरिकता को करेंगे खत्म। फैसले से अवैध अप्रवासियों की बढ़ेंगी मुश्किलें।